तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बता रहा था, जिसके अंदर आपको दो ही चीजें पढ़नी है, एक मीन डेविएशन पढ़ना है और एक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। तो मीन डेविएशन आपको दो के अलोंग पढ़ना है, एक अबाउट मीन पढ़ना है, एक अबाउट मीडियन पढ़ना है। अबाउट मीन और अबाउट मीडियन कैसे पढ़ना है वो भी आप समझ लीजिए जरा। अबाउट मीन एक होगा आपका इंडिविजुअल डेटा के लिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज मीन डेविएशन ब्रैकेट में एक्स बार। इसका मतलब ये है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन आप निकाल रहे हो, इसका फॉर्मूला ये है समेशन xi माइनस एक्स बार, समेशन xi माइनस एक्स बार अपॉन में n। अच्छा, इसका ये मॉड होता है, मॉड ऑफ समेशन xi माइनस एक्स बार अपॉन में n। ठीक है, पहला फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर इंडिविजुअल डेटा के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, समेशन xi माइनस एक्स बार अपॉन में n करोगे। बट अगर यहीं पर आपके पास डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस डेटा आ गया, फॉर डिस्क्रीट सर, हाँ जी सर अगर वो मॉड नहीं लगेगा तो जीरो हो जाएगा ना सम? हाँ, डेविएशन का सम जीरो आता है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया है मैंने। सम हाँ ऑफ ऑल सर, डेविएशन हमारे इज उसमें ऑलवेज था, जीरो बेटा। हमारे हाँ 10th के प्री बोर्ड में था सर ये। एग्जैक्टली। फॉर डिस्क्रीट ऑब्लिक कॉन्टिन्यूअस डेटा अगर तुम्हारे पास आ जाए तो आपके पास बस समेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई में fi यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। एंड इट विल बी मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज इक्वल टू समेशन fi मॉड में xi माइनस एक्स बार मॉड ऑफ अपॉन में n। यहां पर जो n होता है ना, यहां पर ये जो n होता है दिस इज समेशन fi, फ्रीक्वेंसीज का सम होता है आपका n। सेम फॉर्मूला आपका अबाउट मीडियन में भी आएगा, बस आपको माइनस जहां पे आपने मीन करा हुआ है वहां पे मीडियन करना होगा, सेम फॉर्मूला होगा, यहां पर भी आपको मीडियन करना होगा। ठीक है, तो वो भी दोनों फॉर्मूले में लिख देता हूं। फॉर इंडिविजुअल डेटा क्या आएगा आपके पास, मीन डेविएशन ब्रैकेट में m यानी मीडियन, मीन डेविएशन ब्रैकेट में m यानी कि मीडियन, अबाउट मीडियन हो जाएगा आपका ये। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, दैट इज समेशन xi माइनस मीडियन इसका मॉडुलस अपॉन में n, मतलब मॉडुलस ऑफ समेशन xi माइनस xi माइनस मीडियन उसका सम अपॉन में n। यहीं पे अगर मैं बात करूं फॉर कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूअस डेटा, तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा समेशन fi मॉड xi माइनस मीडियन अपॉन में n। एक क्वेश्चन मैं आपको कर दिखाता हूं। आप अगर ये वाले फॉर्मूले आपने देख लिए हैं बेटा, तो आपकी 15.1 एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरी। 15.1 एक्सरसाइज बच्चों आपको इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे करनी है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन देख लो जरा 15.1 का, वो मुझे बताओ, वो मैं करवा दूंगा। डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करो। हाँ तो फॉर्मूले याद कर लो, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा, जल्दी से याद कर लो। यू हैव ओनली 2 to 3 मिनट्स टू लर्न दीज फॉर्मूले। अंश भाई मैं बेसिक सी चीज करवा रहा हूँ अंश, मैं एक बार तुम्हें ये बताया था, तुम्हारी ये वाली चीजें तुम्हें रिवाइज हो जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या थी अंश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेजर्स ऑफ हाँ मीन मीडियन मोड में ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा दिया मैंने इन बच्चों को। अब मैं इनको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बता रहा हूँ। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बेटा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है ना, बट 11th में सिलेबस में नहीं है तो ये डिलीट हो गई है। इसके अलावा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मीन डेविएशन में इनको अभी पढ़ा चुका हूं, अभी आपने लेट ज्वाइन कर लिया। मीन डेविएशन दो तरीके से निकालते हैं बेटा, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। अबाउट मीन
अगर आप इंडिविजुअल डेटा के लिए लोगे तो ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी एक्स बार, ये होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इस पूरे का मॉडुलस अपॉन में एन। अंश तुम्हें याद है एक्स आई माइनस एक्स बार को क्या लिखते हैं बेटा तुम्हारे उसमें, कुछ याद है? सर स्मॉल एक्स। यस यू आर राइट। तो स्मॉल एक्स समेशन स्मॉल एक्स अपॉन में एन। तो पता है ना बेटा ये वाली चीजें, या तुमने तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तुम्हारे लेवल पे? हाँ हाँ हाँ। एग्जाम मतलब कब है? एग्जाम है 8 दिसंबर को फर्स्ट है, तो थर्ड एग्जाम है 12 दिसंबर को। तो आता क्यों नहीं क्लास में? सर एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। क्या हुआ, सब ठीक? नहीं हाँ वो मतलब है थोड़ा, मतलब हॉस्पिटल का थोड़ा सीन चल रहा है। ओहो चल ठीक है, कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दियो भाई, ठीक है ना? हाँ तो वो एक्चुअली 2 चैप्टर्स रह रहे थे हमारा, लास्ट कहाँ पे हुआ था, कोरिलेशन हुआ था, तो रिग्रेशन बच रहा है और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच रहा है पढ़ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी बच रहा है ना तेरा, कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी मैं इस चैप्टर के बाद में जस्ट प्रोबेबिलिटी ही करवाऊंगा। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हाँ वो वही है, प्रोबेबिलिटी के अंदर है बेटा वो पूरा। अच्छा ठीक है ना? वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है, तो वो कर लियो इस चैप्टर के बाद में। प्रोबेबिलिटी 11th का बेसिक हो जाएगा और फिर 12th वाला तेरा कवर हो जाएगा, उसमें सारी चीजें आ जाएगी, चिंता ना। ठीक है हाँ, बट कोशिश करा कर ना 8 से 9 वाली, और संडे अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले तो संडे को भी आ जाया कर बेटा। ओके सर। ठीक है। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया, जरा हाथों हाथ याद कर लेना भाई। मीन डेविएशन अबाउट मीन का दैट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मॉडुलस अपॉन में एन। ये इंडिविजुअल डेटा के लिए था। फॉर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए क्या करोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज समेशन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में एन। अब जरा मैं इन दोनों पे बेस्ड पहले एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, एक इस पे बेस्ड बता देता हूं, एक इस पे बेस्ड बता देता हूं, ये दोनों फिर तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूं। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, ये मॉड के अबाउट समेशन स्प्लिट नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का समेशन इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ बी। हाँ ठीक है, यही पूछ रहा था सर। हाँ ये ऐसे नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, ठीक। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और डेटा आपके पास है बेटा। डेटा या तो आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों में से किसी एक में आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा हमेशा। हम कोशिश ये करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करें। तो आपको जो डेटा इंडिविजुअल दिया जाता है वो एक्सआई दिया जाता है बेटा। एक्सआई आपके पास है 4 7 8 9 10 12 13 17। तो सबसे पहले आपको याद होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन के अंदर, मैं यहां पे अगर फॉर्मूला लिखूं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला था समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में एन। तो यानी आपको पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप लोगों को याद होगा तो ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू, ये मीन होता है बेटा, दैट इज समेशन एक्स आई अपॉन एन, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी पहले समेशन एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकाल लीजिए। 4 7 11 8 19 28 38 50 50 और 30 80। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई। तो एक्स आई की वैल्यू आ गई, सॉरी समेशन एक्स बार आपके पास आ गया 10। ठीक है, मीन की आपको वैल्यू मिल गई कि भाई मीन आपके पास 10 है। इसके बाद आपको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल कर दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। 4 में से 10 माइनस करो, 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 में से 10 माइनस करो -3, 8 में से 10 माइनस करो -2, 9 में से 10 माइनस करो -1, 10 में से 10 माइनस करो 0, 12 में से 10 माइनस करो 2 3 7। अब अगर आपने इन सबका सम करा तो ये हमेशा 0 आएगा। इसको बेटा डेविएशन कहते हैं। ये एक थ्योरम भी है आपकी ग्रेजुएशन में बेटा, अंश में आपके लिए बता रहा हूं।
अंश बेटा ये इसे डेविएशन कहते हैं। एक थ्योरम है, प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल डेविएशन इज जीरो। ठीक है, तो सारी की सारी डेविएशन का सम जो होता है बेटा वो जीरो आता है, आपको प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है उसमें, तो खैर आपको x1 x2 x3 इस तरीके से लेकर चल रहे हैं, वो प्रूफ अलग है, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जब आप इन सबका सम करोगे तो जीरो आ जाएगा। प्रूफ देखने के लिए आपको अपनी बुक रेफर करनी है। इसका प्रूफ वैसे वो होता है ना सर कि समेशन जब n तक करते हैं तो समेशन xi nx बार आ जाता है, और ये हाँ, x बार और का सम भी nx nx बार बार आ समेशन जाएगा। xi होता है। हाँ, फिर वो जीरो हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला। इसके बाद में अब हमें बेटा इसका मॉड करना है, फॉर्मूले के हिसाब से इसका मॉडुलस है xi माइनस x बार, इसका मॉड कैसे करते हैं भाई, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, 6 3 2 1 0 2 3 7। कर दिया था बेटा तूने प्रणव अपने स्कूल में इसका प्रूफ? सर उस टाइम पे प्रूफ नहीं हुआ था सर, उस टाइम पे मतलब ऐसे एजुकेटेड तुक्का मार दिया कि मतलब उस टाइम पे अज्यूम्ड मीन के अबाउट लेते थे ना सर, हाँ जी, हाँ डेविएशन। जी। हाँ तो ऐसी ऑड वैल्यूज ले ली तो उसमें जीरो सा मार दिया, तो मैं तुक्का मार दिया कि जीरो ही लग रहा है, क्योंकि समेशन वाला फॉर्मूला सब लोग ना समेशन लिख के आ गए थे सर, तो मेरे को लगा कि उससे होगा नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो जीरो लिख के आ गया था। हाँ, हाँ तो फिर वही मिल आ गया गया था, आंसर मतलब सर। क्वेश्चन आया था, प्रूफ करने के लिए नहीं आया था है? और एमसीक्यू आया था सर 1 नंबर का, तो उसमें लिख दिया जीरो अच्छा खाली, तो नंबर मिल गया। हाँ वो फिर घर जाके फिर बहन से प्रूफ करवा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो फिर इसके बाद में समेशन मॉडुलस xi माइनस x बार निकालो आप, कितना आ जाएगा, 6 9 11 12 2 14 3 17 और 7 24। कितना आ रहा भाई, मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन n की वैल्यू 8 है भाई हमारे पास, तो इट इज 3। अब बताएंगे क्या ये वाला पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर भाई, चैट में डाल दो अगर क्लियर है तो। सर ये मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस xi माइनस बार x मॉड्यूलस जो है उसमें जो हाँ नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, मॉडुलस का मतलब यही होता है, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। अच्छा ठीक है सर। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ डिस्क्रीट डेटा का, ठीक है ना, डिस्क्रीट या सर इसमें कॉन्टिन्यूअस। आपने कैसे निकाला था क्या चीज बेटा? सर? एन नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू 8 होगी, ठीक है? यस सर। ओके, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं थोड़ा डिस्क्रीट डेटा का, वो देख लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट सर ये इंडिविजुअल डेटा मतलब सिंगल मतलब एक्सआई में सिंगल वैल्यू दी हुई है ना? हाँ, मतलब आपको सिर्फ एक्सआई ही दिया जाएगा, इंडिविजुअल डेटा का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक्सआई दिया जाएगा, ठीक है? बट डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल या फिर एक्सआई और एफआई दोनों दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दोनों निकालना है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन और अबाउट मीडियन दोनों निकालना है, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा हूं मैं। क्लास इंटरवल आपके पास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और फ्रीक्वेंसी है भाई 2 3 8 14 8 3 2। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं यार, सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लेते हैं, ठीक है? और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आप लोगों से निकलवाऊंगा। फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहले डेटा लिखेंगे पूरा, क्लास इंटरवल
फ्रीक्वेंसी एफ आई लिख देंगे, क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। चलिए, तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब एक्स आई क्या होता है? व्हाट इज एक्स आई हियर? एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और इसको क्या कहते थे भाई? हम मीन वैल्यू कहते थे, ठीक है ना। मीन वैल्यू या क्लास मार्क कुछ भी कह लो, ये क्लास मार्क के नाम से भी जाना जाता था, और क्लास इंटरवल की मीन वैल्यू होती थी। तो इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, दैट इज 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। इसके बाद में अब आप क्या करोगे? एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई। 30, 75, 70 को 4 से गुणा करो, 280, 45, 14 कितना आएगा? 14 पंजे 70, 7, 14 चौक 56 और 7 63, 55, 110, 110 440, 5 तिया 15, 1 19 और 150। देख लेना यार, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी वीक है, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेगा। फिर समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लो, दैट इज 5, 10, 0, 1, 4, 7, 11, 19 और 3 22, 26 और 9 35 और 5 40, 4 आएगा, 4, 6, 10 और 6 16, 1600 आ गया भाई। समेशन एफ आई निकाल लो, समेशन एफ आई होता है 5, 13, 27, 35 और 5 40। देख लो यार, 5, 13, 27, 35, 5 40, ठीक है। तो 1600 डिवाइडेड बाय में 40, तो आंसर इज 40। मीन आपके पास 40 आ गया भाई। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपको पता होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता था, दैट इज समेशन एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन में एन। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड निकालना है अब आपको, तो मैं वही निकालूंगा। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालूंगा, उसको डायरेक्टली मॉड में डाल दूंगा। तो 15 में से 40 माइनस करो, -25, -25 का मॉड आएगा भाई +25, ठीक है ना। 25 में से 40 करो, -15, उसका मॉड +15, फिर -5 का मॉड 5, फिर 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35। कैलकुलेशन देख लेना। फिर फॉर्मूले के हिसाब से आपको एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 50, 15 तिया 45, 8 पंजे 40, 14 पंजे 70, 15 अट्ठे 120, 25 तिया 75 और 35 दूनी 70। इन सबका सम निकाल लो, समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज इक्वल टू 5, 10, 0, 1, 6, 10, 14, 21, 23, 23 और 14 37, फिर 3 और 1 4, 470 आ रहा है। तो क्या बनेगा भाई? दैट इज 470 अपॉन एन, एन आ रहा है मेरे पास 40, डिवाइड कर दो। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई है तगड़ी। 400 आना चाहिए, 470 कैसे आ रहा है? 400 आना चाहिए यार, वाई 470? कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। मीन भी 45, 1800, ये 1600 कैसे आ रहा है? 1800 आना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? कैलकुलेशन देख नहीं रहे हो क्या? हैं? 30, 75, 280, 630, 440, 195, 150। यार ये 1800 आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? ये 1800 आ रहा है, तो ये 45 आएगा, ये 45 आएगा, तो सब में 5 5 बढ़ा दो, ये 30 आएगा, है ना। 45 आ रहा 30, फिर ये 20, फिर ये 10, फिर ये 10, फिर ये 45, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 30। अब जब मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा गलत हो गया, मल्टीप्लाई करोगे एफ आई को इससे,
तो आ रहा है ये 60, फिर ये भी आ रहा है 60, फिर ये आ रहा है 80, फिर ये आ रहा है हमारे पास 400 नहीं 140, फिर ये आ रहा है मेरे पास 80 अगेन, फिर ये आ रहा है मेरे पास 60, फिर ये आ रहा है मेरे पास, ये भी आ रहा है अगेन 60, और जब इन सबको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 400। जरा देखें 60, 120, 120 और 4, ये आगे 200 है, 120, 200, 200 और एक क्या हो रहा है 340, कुछ गड़बड़ हुई है क्या फिर से? सर आपने 140 के नीचे क्या लिखा है? 140 के नीचे 160 आएगा। 140 के नीचे 160 आएगा, क्यों आएगा 160? सर 10 है ये। अच्छा 10 है, हाँ सही है सही है। अच्छा पर ये देखो ना 45 में से 45 माइनस होगा तो 0 बचेगा ना भाई साहब, फिर तो 0 ही आएगा ना। हाँ 45 में से 45 माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 55 में से 45 माइनस करेंगे 10 आएगा, 65 में से 45 माइनस करेंगे 20 आएगा, फिर 30 आएगा। ठीक है, अब आ गया 400। हाँ 60, 120, 100, 200 और 200, 400। ठीक है, ध्यान से करा करो। 10 आ रहा है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 10। यस बेटा, सिंपल सिंपल छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी गलत हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हो जाती है। अब मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पर 1600 आएगा और तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा था, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है भाई तुम्हारे अंदर। तो 10 मिनट में लॉग आउट कर जाएंगे। तो मैंने आपको दूसरा भी बता दिया, सेम इस तरीके से जहां मैंने मीन निकाला वहां पे अब आपको मीडियन निकाल के सॉल्व करना। तो इसी सेम क्वेश्चन को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से कर दिखाना। सर मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन के फॉर्मूले के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 10th क्लास के अंदर। ये देख लेते हैं कहाँ है मीडियन का फॉर्मूला। 9th क्लास का ही मैंने बताया था, यानी आपने पढ़ के नहीं आए और बेटा मेरी पीडीएफ को 9th में ही बताया था मैंने मीडियन फॉर इंडिविजुअल डेटा क्या होता है बेटा, ये होता है n+1 डिवाइड बाय 2h टर्म जब डेटा n ऑड हो, और अगर इवन होता है तो n/2h प्लस n/2 प्लस 1h डिवाइड बाय 2, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। तो इस पे बेस मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे बेस्ड। आप लोग कर दो, चलो यही वाला ही कर दो जो मैंने अभी दिया है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कर दो। सेम क्वेश्चन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से कर दिखाओ। जो नहीं कर पाएगा फिर मैं कर दिखाऊंगा, अगर तुम लोग नहीं कर पाए। सेम क्वेश्चन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से सॉल्व कर दिखाओ। यू हैव ओनली 7 मिनट, फिर 7 मिनट बाद में फिर मैं अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। 8 मिनट है भाई, 8 मिनट में आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से। यस बेटा, पहले मीडियन निकालेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को।
देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। मैं मीडियन का फॉर्मूला तुम्हें लिख कर दे देता हूं चाहे तो, अगर तुम लोगों को मीडियन का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मेरा गलत आ रहा है शायद। अबे तेरा गलत कैसे आ रहा है जब इसका आंसर मैंने बताया नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा गलत आ रहा है भाई? तुम्हारे लगने से क्या होता है? डेसिमल में आ रहा है सर, कुछ गलती हुई है मुझसे। क्या पता डेसिमल वाला ही सही हो, क्या हुआ गलत डेसिमल में आ रहा है तो कैलकुलेटर का यूज मत करो बस। हाँ जी, तो सबसे पहले आप CF निकालते हो। CF के लिए हम पहले 2 लिखा, फिर 2 में 3 ऐड कर दिया 5, फिर 5 में 8 ऐड कर दिया 13, फिर 13 में 14 ऐड कर दिया 27, 27 में 8 ऐड कर दिया 35, 35 में 3 ऐड कर दिया 38, 38 में 2 ऐड कर दिया 40। तो दिस इज आवर CF। CF में आपने देखा जो लास्ट टर्म आती है वो और जो समेशन FI होता है वो सेम होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी सेम है। इसको आप N भी बोलते थे, तो N की वैल्यू तो 40 आ गई। N/2 निकालो, इट इज 20। तो 20 या जस्ट इससे बड़ा CF में देखो कहां है, वो है आपका 27 पे, राइट? 20 या जस्ट इससे बड़ा, तो ये आपकी हो जाती है मीडियन क्लास, जिसके अंदर ये लाई करता है। दिस इज योर मीडियन क्लास, ठीक है? तो मीडियन क्लास के अंदर L हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है? H हो जाएगा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये आपके पास 10 हो गया। N/2 आपने निकाल ही लिया 20। CF क्या होता है? CF होता है जो आपकी मीडियन क्लास होती है ना, उससे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 13, ठीक है? F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 14। तो इसके बाद में तुमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये तुम्हारा 45 ही आ रहा है, मीडियन भी 45 आ रहा है। तो मीन और मीडियन अगर सेम है तो बस अब करना कुछ नहीं है, सेम वैल्यूज आएगी। x बार की जगह अब आपका m आ जाएगा। CF है वो 27 के ऊपर वाला है। CF जो है मीडियन क्लास की जो होती है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। मीडियन क्लास 40 से 50 वाला है, तो इसे पीछे तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं बेटा, ठीक है? ओके। तो मीडियन भी 45 आ गया। अब जैसे मीन तुम्हारा 45 आया था, तो यानी पूरी कैलकुलेशन सेम रहेगी, आंसर सेम आएगा। मीन डेविएशन अबाउट कर लोगे अब? कर लोगे भाई? यस सर, अब तो हो ही जाएगा। अब हो जाएगा ना? तो एक जरा तुम लोग कर दिखाई दो मुझे। एनसीईआरटी का लॉग आउट हो रहे हैं भाई, लॉग इन कर लेना, बहुत जल्दी हम लॉग आउट हो जाएंगे। मीनवाइल आप लोग एनसीईआरटी का मुझे क्वेश्चन नंबर 7 कर दिखा दो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 कर दिखा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी, फर्स्ट एक्सरसाइज। लॉग आउट होने के बाद प्लीज लॉग इन जरूर करिएगा, ताकि मैं अगली वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करिएगा भाई। आंसर निकाल कर दिखाइए। सर मैथमेटिकल रीजनिंग है सिलेबस में अब या कट नहीं, गया? डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है सर। वो जो भी